नमस्कार दोस्तों, हमने 1773 से लेके 1947 तक एक्ट कंप्लीट किए हैं। तो उन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उन पे बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे, आपको आंसर देना है इन क्वेश्चन का। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया डेजिग्नेट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किस एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट सबसे पहले क्रिएट की। आपके ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर एक्ट ऑफ 1793 या चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो आपको ऑप्शन बताना है। इसका करेक्ट आंसर है जी ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट सबसे पहले क्रिएट की। तो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। सेकंड क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। किस एक्ट ने ब्रिटिश इंडिया के सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में सेटअप करने का प्रोविजन था, ये बताना आपको। आपके ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 या 1813 का चार्टर एक्ट। इसका ऑप्शन भी ए है जी करेक्ट आंसर। इसी ने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी में प्रोविजन थी कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में सेटअप होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, इसका आंसर भी ये हो जाएगा 17 ऑफ थर्ड क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट गेव एक्सक्लूसिव ट्रेड प्रिविलेजेस टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले मतलब एक्सक्लूसिव ट्रेड करने का जो अधिकार था कि सिर्फ ब्रिटिश इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी ईस्ट में। मतलब ईस्ट में जैसे चाइना इंडिया पे जो ये कर रही थी ट्रेड, कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही राइट होगा ट्रेड करने का, व्यापार करने का। तो किस एक्ट में प्रोविजन था, ये बताना है कौन सा ब्रिटिश एक्ट था जिसमें प्रोविजन था। ए है जी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 या 1813 का चार्टर एक्ट। ये आपको ऑप्शन दें जी। इसका सही आंसर है जी सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये याद करो, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था डिटेल में। 1793 में क्या है, जब एक्सक्लूसिव ट्रेड का राइट देती था 20 ईयर्स के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसके बाद ये क्या है, नेपोलियन ने डिसीजन लिए थे। क्या किया था 1806 में एक डिक्री, मिलन डिक्री वगैरह, इसने क्या है ऑर्डर जारी किए नेपोलियन ने, जिसको कॉन्टिनेंटल सिस्टम भी बोला जाता है। उसमें क्या किया था कि उसने कहा था जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो फ्रांस के अलाई कंट्रीज़ हैं, फ्रांस के मित्र देश हैं, क्योंकि फ्रांस का था ना किंग नेपोलियन, तो इसने कहा था जो भी फ्रांस के अलाई कंट्रीज़ हैं वो भी किसी भी ब्रिटिश सामान को नहीं खरीदेंगे, गुड्स को नहीं खरीदेंगे, अपने देश में परचेज़ नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इससे क्या है, जो भी ब्रिटेन की और सारी कंपनी थी वो तो यूरोप में ही अपना माल बेचती थी, तो उनको क्या है, उनका बिजनेस ठप हो गया। और उन्होंने क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट दिया है तो उसको हटाया जाए, हमें भी अधिकार दिया जाए। तो 1813 का जब एक्ट आया था जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी उसको अबॉलिश किया था। सिर्फ इसके पास टी ट्रेड विद इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड करने का अधिकार ही था, जो कि क्या है लास्ट में कम्प्लीटली जो मोनोपोली थी 1833 के एक्ट में अबॉलिश कर दी थी। तो हमने अच्छे से पढ़ा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव ट्रेड का राइट 1793 के एक्ट में दिया था। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट एनविसेजेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। किस एक्ट ने ब्रिटिश के ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में विचार किया था रखने का, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए इंडिया में। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 या चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसका करेक्ट आंसर है जी डी, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम हो इंडिया में, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो इंडिया में भी इसने सबसे पहले विचार किया था, एनविसेज किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1853 का एक्ट। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट इंट्रोड्यूसेस इंडियन सिविल सर्विसेज एज एन ओपन कंपटीशन। किस ब्रिटिश इंडिया के एक्ट ने इंडियन सिविल सर्विसेज को एज ए ओपन कंपटीशन, कि कोई भी मतलब इंडियंस भी क्या है दे सकते हैं एग्ज़ाम, ओपन कंपटीशन कब से स्टार्ट किया था, कौन से एक्ट ने। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1830 या 1833 का चार्टर एक्ट या 1853 का चार्टर एक्ट कौन सा जी बताओ। देखो जी, इसका करेक्ट आंसर भी डी ही है। 1853 के जो एक्ट था चार्टर एक्ट, उसने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले ओपन कंपटीशन के। इंडिया में भी एग्ज़ाम होगा इंडियन सिविल सर्विस का, और इंडियंस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओपन कंपटीशन होगा, कोई भी एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन 1833 ने अटेम्प्ट किया था, अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस मतलब कोशिश की थी। लेकिन आपको याद होगा, हमने अच्छे से पढ़ा था अपने लेक्चर्स में कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने क्या है कि इसे अपोज किया था जब 1833 ने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी। तो फाइनली ये इंट्रोड्यूस किया 1853 के एक्ट में। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833।
चार्टर एक्ट जो 1833 का चार्टर एक्ट है उससे रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उससे रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट बोल रही है इट अलाउड मिशनरीज फॉर स्प्रेडिंग द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। मतलब कि क्या है, इस एक्ट ने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उस इंडिया में क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म क्या है सेपरेट कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, अलाउ किया था क्या, इस एक्ट में ये प्रोविजन था क्या। सेकंड बोल रही है इट मेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जो ये एक्ट है 1833 का, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाने का प्रावधान था क्या, कि अब क्या है एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का ही काम करेगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ये बताओ जी आप कौन सा, ए बी या आपका दोनों सही है या दोनों इनकरेक्ट। देखो जी पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो प्रोविजन थी 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें थी कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, मतलब जो क्रिश्चियन को सेपरेट करने के लिए इंडिया आने वाले थे ईसाई धर्म को, वो इस 1813 के एक्ट में प्रोविजन था, इसमें नहीं था। दूसरा सही है, इसने क्या है प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया कि अब ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखिए गवर्नमेंट का, जो कंपनी का ट्रेड का काम है वो अलग रहेगा। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेगी। तो ये 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, दूसरी बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट आपको मैच द फॉलोइंग है जी, कुछ आपको मैच द फॉलोइंग करना है आपको। ये ऑप्शन है जी आपके, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी सी दिए हुए हैं, 1 2 3 4 से मैच करना है आपको। आपके ऑप्शन ये है, ये चार्टर एक्ट दिए हुए हैं, आपके ऑप्शन है ये पावर ऑफ गवर्नर जनरल इंक्रीज ओवर द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसकी पावर जो इंक्रीज कर दी गई बॉम्बे और मद्रास से ज़्यादा, और बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे सबऑर्डिनेट बना दिए गए। किस एक्ट में प्रोविजन था ये बताना है। अलाउड मिशनरीज फॉर स्प्रेडिंग द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। मिशनरीज़ को किस एक्ट में इंडिया में आने के लिए अलाउ किया गया कि क्रिश्चियन धर्म को, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ये तो आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, मैच हो जाएगा 2 से। अब सी किस में मैच है देख, यहाँ पे देखना है हमें। सी मतलब सी का 2 सिर्फ सी और डी में है, तो ए बी में नहीं है, ये कट जाएंगे दोनों। अब सी या डी में से कोई आंसर होगा। अब तीसरा जी इंश्योरेंस दैट द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल असिस्टेड बाय 6 मेंबर। जो गवर्नर जनरल का ऑफिस था 6 मेंबर असिस्ट करेंगे, कौन से ऑप्शन में था, मतलब किस एक्ट में था प्रोविजन, ये बताना है। फोर्थ है जी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ये हमने ऊपर ही स्टेटमेंट पढ़ी है, ये भी आपको पता चल गया होगा कौन से एक्ट में थी। चार्टर एक्ट 1833 के में जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया था कंपनी का। तो ए किससे मैच होगा, 4 से। ए में 4 कहाँ पे, सी में। तो अब बाकी का ऑप्शन मिलाने की ज़रूरत है ही नहीं जी। ए का 4, सी का 2, बी का 3। मतलब जो चार्टर एक्ट 1853 का है उसने क्या है, जो 6 मेंबर थे गवर्नर जनरल काउंसिल में वो इसने इंट्रोड्यूस किए थे, गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल की जो ऑफिस था उसमें। और ए मैच हो जाएगा जी आपका डी से, जो 1793 का था एक्ट, वो क्या है इसने सबऑर्डिनेट किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हमारा सी आंसर हो जाएगा जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है हमारा द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रिप्लेस द विद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट दी गई है जी, आपको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। 1833 के एक्ट में कौन कौन से फीचर थे ये बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। फीचर्स ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, मतलब इस एक्ट के अनुसार ये प्रोविजन थी क्या, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया गया, रिप्लेस किया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या लॉर्ड विलियम बेंटिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बने थे इंडिया के, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे क्या। आपके ऑप्शन है जी ए बी सी या दोनों इनकरेक्ट। देखो जी इसका आंसर है जी सी, दोनों इसके करेक्ट हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया चार्टर एक्ट 1833 के एक्ट से, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे वो ही क्या है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो सी ऑप्शन हो इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं जी, एक असर्शन और एक रीजन। ये मतलब स्टेटमेंट है और ये कहा गया है, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इसका रीजन करेक्ट है के कारण। पहला बोल रही है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1783 डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था 1783 में, उसने क्या कंपनी के दोनों फंक्शन को डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंट कर दिया, अलग अलग कर दिया था क्या, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को। इसका रीज़न वो है ये
कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 अलाउड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, दस इट एस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। क्या इसने पिट्स इंडिया एक्ट ने डबल गवर्नमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल नई बॉडी क्रिएट की पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिर्फ कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शन देखेगा। क्या ये रीज़न है क्या जिसकी वजह से कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन सेपरेट कर दिए थे कंपनी के? आपके ऑप्शन है जी ए बोथ ए एंड बी करेक्ट, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ए बी दोनों करेक्ट हैं ऊपर जो स्टेटमेंट है, और जो रीज़न है वो बिल्कुल करेक्ट है, ए की एक्सप्लेनेशन करेक्टली करता है। दूसरा है जी बी आपका बोथ ए आर ट्रू बट आर नॉट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब दोनों सही हैं लेकिन जो रीज़न दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता, ये रीज़न नहीं था इसका कि अलग अलग फंक्शन किए थे। सी बोलता है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, मतलब ए करेक्ट है लेकिन रीज़न आर है जो गलत है। दोनों ही गलत हैं, डी बोल रहा है ये। देखो जी इसका ऑप्शन है ए दोनों करेक्ट है, और जो रीज़न दिया है रीज़न भी यही था कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन अलग किए थे। उसका रीज़न यही था कि अलग बॉडी क्रिएट कर दी थी इस एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से ये पॉलिटिकल फंक्शन देखेगी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल फंक्शन देखेगा कंपनी के। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या जी, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था ये बताना जी आपको। ये आपको पता ही होगा जी, ये आंसर है जी लॉर्ड वारन हेस्टिंग। ये 1773 के एक्ट से बनाया था। तो हमारे इसके बेस्ड पे यही क्वेश्चन थे जी, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ख़त्म हुआ, उसके बेस्ड पे हमने क्वेश्चन भी कर लिए। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट। फिर मिलेंगे जी अगले लेक्चर में किसी और लेक्चर के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार।